आसपास से बहुत ही भयानक और निकलने लगा। टू बी कंटिन्यू यानी दुश्मन। वही वो बॉडीगार्ड्स जल्दी से उस जगह को कवर कर लेते हैं। वही उसके बाद अदरक किसी के किंग की तरह चलते हुए एटीट्यूड के साथ यहाँ आता है। इस समय उसने 3 पीस बिजनेस सूट पहना था जिसमें वह बेहद हैंडसम लग रहा था। वही उसका डोमिनेटिंग और कोल्ड एक्सप्रेशन उसकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा रहा था। वह वहाँ बैठने ही जाता है, तभी उसकी नज़र एकांश पर पड़ती है। उसे देखते ही उसकी आंखें भी सख्त हो जाती है और उसके आसपास से भी बेहद भयानक ऑरा निकलने लगता है। वह जानलेवा खतरनाक नज़रों से एकांश को देखने लगता है। वही एकांश भी उसे अपनी खतरनाक नज़रों से घूर रहा था। इस समय वहाँ का माहौल पूरी तरह ठंडा हो गया था जिससे वहाँ खड़े सभी बॉडीगार्ड्स को गोल्डन सी महसूस होने लगी थी। अदरक के पीछे जैक खड़ा था। जब उसने इतनी ठंडक महसूस की तो वह अपनी भाषा में बोला, यार अचानक से मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है। तभी उसकी नज़र सामने एकांश और अदरक पर पड़ती है जो एक दूसरे को जानलेवा नज़रों से घूर रहे थे। ये देखकर वह अपने माथे पर आए ठंडे पसीने को पींचते हुए बोला, ओ नो, जब ये यहाँ क्या कर रहा है। और एकांश सिंघानिया कब से ऐसे कॉलेज फंक्शन में आने लगे। वैसे तो बॉस भी नहीं आते थे लेकिन लेडी बॉस को देखने के लिए यह अपना सारा काम धंधा छोड़कर यहाँ आ गए हैं और यहाँ पर यह मिल गया। पता नहीं अब क्या ही होगा क्योंकि जब भी ये दोनों मिलते हैं किसी ना किसी की तो बैन जरूर बचती है और उस जगह पर तबाही आ जाती है। आखिर ये दोनों एक दूसरे के राइवल जो है। जी हाँ, तो हमारे दोनों सालू भाई एक दूसरे के राइवल थे जो एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। वैसे वे कोई जान दुश्मन तो नहीं थे लेकिन उन दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि उन दोनों की एक सी पर्सनैलिटी थी और उन दोनों एशिया पर राज था। आदि एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन था और एकांश भी उससे कम नहीं था। वह बस उससे सिर्फ थोड़ा ही पीछे था। इसलिए उन दोनों की आए दिन तकरार होती रहती थी। वैसे बोलो तो कोई जानी दुश्मन नहीं थे और एक दूसरे को ताने मार रहते थे। अगर एक शब्द में उनका रिश्ता समझाना हो तो हम यही कह सकते हैं कि वे दोनों बिल्कुल नंदन भौजाई की तरह थे जिनका एक दूसरे को ताने मारे बिना बिना खाना नहीं बचता था। तभी एकांश आद्र को घूरते हुए बोला, क्या बात है मिस्टर बजाज, आप कब से इस कॉलेज फेस में आने लगे। जहाँ तक मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हैं, तो या फिर आपके पास कोई काम धंधा नहीं है जो मुंह उठाकर यहाँ पर आ गए हैं। तो उसकी बात सुनकर आदो अपने जेब में हाथ डालते हुए ठंडी स्माइल के साथ बोला, ये तो मैं आपसे भी बोल सकता हूँ मिस्टर सिंघानिया, कहीं आपकी कंपनी में भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है जो आप अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। भाई उसकी बात सुनकर एकांश उसको घर से जानलेवा नज़रों से घूरने लगा। वहीं उनकी यह कोल्ड वॉर चल ही रही थी। तभी होस्ट की आवाज़ आई कि कंपटीशन शुरू हो गया है और फिर वह होस्ट अर्बिका का नाम अनाउंस करता जिसे सुनकर आद्रव के चेहरे पर चमक आ गई। आखिर वह अपनी छिछोरी को देखने के लिए ही तो अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ आया था। इसलिए वह जल्दी से एकांश को इग्नोर करते हुए वहां पास में रखी चेयर पर बैठ जाता है और बड़े ही एक्साइटमेंट में सामने देखने लगता है। वही उसकी यह हरकत देखकर एकांश की आंखें सिकुड़ गई, लेकिन वह अभी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और सामने देखने लगा। वही फाइटिंग रिंग के बाहर इस समय अर्बिका खड़ी थी। इस समय उसने पीली थी शर्ट और घुटनों तक की हाफ पर पहनी थी और अपने खूबसूरत लंबे घने बालों को उसने एक जुड़े में बांध रखा था जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बामिका उसका हाथ पकड़े हुए रिंग में देख रही थी जहां पर एक हटी कट्टी लड़की खड़ी थी। उसके एग्स भी नजर आ रहे थे और वह देखने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लग रही थी, जिसे देखकर बामिका घबराते हुए बोली, आप कर लेंगी ना, देखिए तो ये कितनी खतरनाक लग रही है। इस समय उसे की बहुत फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। वैसे तो उसने आरा की फाइट करते हुए देखा था, वह बहुत ही अच्छी फाइट थी, लेकिन फिर भी उसे अभिनंदनिका की बहुत फिक्र हो रही थी। वही उसको देखकर अर्बिका मुस्कुराते हुए बोली, बामी तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और इतना बोलकर वह रिंग के अंदर चली जाती है। वही इस समय एक कोने में बानी भी अपना मुंह बाचे शैतानी मुस्कान लिए खड़ी थी। वहका की तरफ देखकर बोली, अब तुम्हारा क्या होगा अर्बिका, आप देखती जाओ तुम्हारा इस फाइट में क्या हाल होता है। और इतना बोलकर वह खुश हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अर्बिका को फाइट नहीं आती और आज उसे बहुत ही ज़्यादा मार पड़ने वाली है, लेकिन इसे क्या पता कि हमारी अर्बिका के लिए यह बच्चों का खेल है। वही जैसे ही रिंग में आती है तो उसे देखकर सारी जनता शॉक हो जाती है क्योंकि सामने खड़ी लड़की के मुकाबले का बहुत कमज़ोर लग रही थी। इसलिए कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ाने लगे और शर्त लगाने लगे कि अर्बिका इस लड़की के सामने एक सेकंड भी नहीं देख पाएगी। वही कुछ लोगों को अर्बिका पर दया आ रही थी कि आज उसकी खैर नहीं। आर्मी और वह लड़की रिंग के अंदर खड़े फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। तभी रेफरी उनको फाइट करने का बोलता है तो वह लड़की जल्दी अर्बिका पास जाकर उसके चेहरे पर एक पंच भारी है जिससे अर्बिका का चेहरा एक तरफ छुप गया और उसके लंबे खूबसूरत बाल खुलकर उसकी पीठ पर बिखर गए। वही इस समय अधिका इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। ये देखकर रायजादा परिवार की तो जान हलक में आ जाती है। वही सबको इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने कभी अपनी प्रिंसेस से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी और ये लड़की
उनकी प्रिंसेस पर हाथ उठा रही है और अपनी प्रिंसेस को ऐसे पीते हुए वह कैसे देख सकते हैं, इसलिए परेशान होते हुए जयजी का हाथ पकड़ते हुए बोली, जयजी प्लीज़ आप ये फाइट रोकिए ना, देखिए ना हमारी बच्ची को कितनी चोट लगी है। वही सब बोल ही रही थी कि यह नज़ारा देखकर बामिका और रायजादा परिवार अरबिका की बहुत फिक्र होने लगी। वह दूसरी तरफ जब अरब ने देखा कि यह लड़की ने अरबिका को पंच मारा तो उसके एक्सप्रेशन दाग हो गए, वह एकांश के भाव भी सख्त हो गए। वह याश और जयजी की मुठ्ठियां कस गई। अरिका का चेहरा इस समय एक तरफ झुका हुआ था। वह ये देखकर बानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। तभी अरबिका अपना सिर ऊपर उठाकर अजीब तरह से लड़की को देखती है, जिससे वह लड़की डर के 2 कदम पीछे हो जाती है, क्योंकि इस समय अविका बहुत डरावनी लग रही थी। वही पंच मारने की वजह से उसके होठों के किनारे थोड़ा सा ब्लड आ गया था। अरबिका उस ब्लड को अपने अंगूठे से पहुंचती है और फिर वह आगे बढ़कर 2 पंच उस लड़की को मारती है, जिससे वह लड़की सीधे नीचे गिरती है और मैच ही खत्म। वही यह नज़ारा देखकर किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब उन्हें रियलाइज हुआ कि आरबीआई का यह मैच जीत चुकी है तो सब आंखें फारका को देखने लगे। वही रेफरी भी एकदम शॉक था। ये देखकर अर्तिका उसके आगे एक चुटकी बजाती है तो रेफरी होश में आता है और अर्तिका का हाथ पकड़ के ऊपर करते हुए उसे अनाउंस करता है, जैसे रायजादा परिवार बहुत खुश हो जाता है। वही बामिका तो इस समय खुशी के मारे उछल रही थी। वही इसी के साथ एक के बाद एक कंपटीटर्स आते हैं, लेकिन वह सभा के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाते और 10 मिनट में उसने लगभग 8 चंद को हरा दिया। जैसे देखकर सारे लोग उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। वही यह नज़ारा देखकर आद्रव और आकाश की हालत पतली हो रही थी। आद्रव वर्तिका की तरफ देखकर अपना सैलावा घटक हुए बोला, है भगवान ये किस खतरनाक लड़की से पाला पड़ गया। वही चेक भी डरते हुए अर्पिका को देखकर बोला, यार ये लेडी बॉस तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, देखने में तो कितनी मासूम और प्यारी नाजुक सी गुड़िया लगती है, लेकिन ये तो कितनी ज़्यादा खतरनाक है, इनसे बचकर रहना पड़ेगा। वही एकांश को उन लोगों को मार पड़ते देखकर अपनी बॉडी में दर्द महसूस हो रहा, क्योंकि उसे अपनी कुटाई याद आ रही थी। वही अनु जी ये देखकर खुशी से जय जी के हाथ पकड़ते हुए बोली, जय जी हमारी आरू कितनी स्ट्रांग है ना, और हमारी दोनों बेटियों की कितनी औसम है ना। तो उनकी बात सुनकर जय जी हंसते हुए बोले, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। वही यह सब देखकर बानी का चेहरा काला पड़ा हुआ था कि उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। उसने तो सोचा था कि अर्बिका को अच्छी खासी मार पड़ेगी, लेकिन यहाँ 30 सब उल्टा ही हो गया। वही यह सब सोच ही रही तभी रेफरी उसका नाम अनाउंस करता है, जिसे सुनकर बानी को जोर का झटका जोर से लगता है। वह बहुत हैरान थी, क्योंकि उसने तो इस कंपटीशन में हिस्सा लिया ही नहीं था। वही इस समय उसके चेहरे के तोते उड़ाए हुए थे। वही अविका ने जब उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई और वह मन ही मन उसको देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है बानी की लिस्ट में नाम सिर्फ तुम ही लिखवा सकती हो। और इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई, क्योंकि उसी ने बानी का नाम इस फाइटिंग कंपटीशन में लिखवाया था। वही जब कुछ समय बाद भी बानी नहीं आती तो लोग उसका नाम अनाउंस करते हैं। बानी यह सब देखकर वहां से भागने वाली ही होती है कि तभी अर्बिका उसे देखकर जोर से चिल्लाती है, बानी दीदी आप कहाँ पर जा रही है कंपटीशन छोड़कर उधर। जैसे ही उसका नाम अनाउंस होता है सब लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में खुसर करने लगते हैं कि क्या बानी को भी फाइट आती है। वही रायजादा परिवार भी ये सुनकर पूरी तरह हैरान हो गया। वही ये देखकर बानी अपने दांत पीस लेती है। वह डरते हुए पीछे मुड़ती है। इस समय सब लोगों का ध्यान उसी के ऊपर था, इसलिए वह भाग नहीं सकती थी। ये सोचकर वह घबरा गई। तभी रेफरी उसे रिंग के अंदर आने की बोलते हैं। वही सबका ध्यान अभी उसी की तरफ था, इसलिए वह चली जाती है। वही उसके मुंह पर स्कार्फ बंधा देखकर रेफरी उसे अपना मुंह का स्कार्फ खोल लेने को कहता है, लेकिन बानी स्कार्फ खोलने को तैयार ही नहीं थी। ये देखकर अंबिका जल्दी से आगे आती है और बानी के चेहरे से स्कार्फ खींच लेती है, जिससे उसका वह भूतिया चेहरा सच के सामने आ जाता है, जिससे सब एक बार को तो शॉक हो जाते हैं। वही रेफरी की चूड़ डर के मारे चैखाए निकल गई, लेकिन फिर उसका चेहरा देखकर सबके सब हंसने लगते हैं। ये देखकर बानी अपना मुंह छुपाने लगती है और गुस्से में हार्विका की तरफ देखकर बोली, ये तुमने क्या किया। तो उसकी बात सुनकर मन ही मन हंसते हुए मासूम चेहरा बनाकर बोली, सॉरी दीदी मुझे नहीं पता था कि आपका मुंह काला है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। और इतना कहकर वह मासूम चेहरा बना लेती है। वही रेफरी भी जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करता है और वह फाइट करने को कहता है, जिसे सुनकर अर्बिका के चेहरे और आंखों में चमक आ जाती है। वही बानी हर गई, लेकिन इससे पहले वह कुछ करती या वहां से भाग पाती, अरिका ने उसे एक पंच चढ़ दिया, जिससे बेचारी का एक तरफ का गल सुन हो गया। उसे अपने चारों तरफ की दुनिया घूमती हुई महसूस हुई, लेकिन यही नहीं रुकी। उसने एक और पंच बानी के गाल पर जड़ दिया, जिससे बानी को अब दिन में तारे दिखने लगे। वही अर्तिका ने इस मौके का फायदा उठाकर बानी को खूब फुर्सत से कूट रही थी। वैसे तो वह चाहती तो एक ही बार में फाइट खत्म कर सकती थी, लेकिन उसे बानी को मारकर बड़ा ही सुकून मिल रहा था। वही इस समय बानी को रोना आ रहा था, क्योंकि आज से पहले उसे इतनी जोर से किसी ने नहीं मारा था। वही 10 मिनट फुर्सत से पीटने के बाद और दिल भर के उसकी कुटाई करने के बाद अर्बिका बानी को छोड़ती है। वही अर्बिका ने उसकी इतनी बुरी तरह पीटा था कि बानी उठ भी नहीं पा रही थी।
वही तभी उसकी नज़र रायजादा परिवार पर पड़ती है। ये देखकर बानी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह रोने लगी ताकि वह सबको अपने आप को बेचारी और अलग दिखा सके, और अंबिका ने उसको इतना पीटा है तो उसे सबकी सिंपैथी भी जरूर मिलेगी। ये सोचकर वह रोने लग जाती है कि तभी आबिका उसके सामने आकर उसके हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, बानी दीदी दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी चोट लग गई। बानी दीदी मैं एक बिल्कुल भी अच्छी बहन नहीं हूँ, मैंने आपको चोट पहुँचाई है, इसके लिए मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। और इतना बोलकर वह जोर से बानी के हाथ पकड़ती है और अपने गालों पर थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, जिससे बानी की दर्द से चीख निकल जाती है क्योंकि उसके हाथों में बहुत चोट लगी हुई थी। वही ये देखकर ऑडियंस में बैठे कुछ लोग बोलने लगे, यार ये लड़की कितनी सॉफ्ट काइट है, कंपटीशन में होने के बाद भी माफ़ी मांग रही है। सचमुच वही उसकी यह माइंड ब्लोइंग एक्टिंग देखकर बानी उसे आंखें फाड़े देख रही थी। वही अरिका की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि सबको यही लग रहा था कि वह सचमुच रो रही है, लेकिन अयान, एकांश और आदब उसकी नौटंकी अच्छी तरह समझ रहे थे। वही आज हमारा आद्रव चमकती आंखों से अपनी छिछोरी को देख रहा था। वही आद्रव चमकती आंखों से आविका की तरफ देखते हुए बोला, चाहा मेरी छिछोरी कितनी अच्छी एक्टिंग करती है, अब मुझे लगने लगा है कि मुझे अपना सारा बिजनेस छोड़कर एक्टिंग फील्ड में ही जाना चाहिए। हम दोनों मिलकर एक्टिंग में धूम मचा देंगे, देखना सारे के सारे ऑस्कर हमें ही मिलेंगे। यही एकांश शर्मिका की एक्टिंग देखकर अपनी आंखें घुमा लेता है। वही जैक ये सब देखते हुए मुंह बनाकर बोला, लगता है लेडी बॉस ने बॉस के साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिता लिया है, इसलिए तो ये भी बॉस की तरह ही अजीब हरकत कर रही है। और क्या एक्टिंग करती है लेडी, सचमुच एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए। टू बी कंटिन्यू। बामिका का गुस्सा और पुलिस। यही अरिका लगातार